पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जी का आविर्भाव होता है। सिख पंथ के 10वें गुरु। क्या कहना महाराज, ये तो हम लोगों को इन महापुरुषों के इतिहास पढ़ाए नहीं गए, बताए नहीं गए। शिक्षा को ऐसा गलत रूप में प्रस्तुत किया गया ताकि हिंदू बच्चों की मानसिकता ही गुलामी की बन जाए। और व्यर्थ की बातें सब बताई गईं, लेकिन भारत के संतों के चरित्र नहीं बताए गए। पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जी का आविर्भाव सन 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी प्रकट हुए। सिख संप्रदाय के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, उन गुरु तेग बहादुर जी के इकलौते पुत्र थे। माता जी का नाम था गुजरी देवी, बचपन में नाम था गोविंद राय। गुरु तेग बहादुर जी के विषय में आप सबने सुना है, औरंगजेब ने उनका शीश कटवा दिया था। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां गुरु जी को महान यातनाएं दी गई। गुरु तेग बहादुर जी को माने अमानवीय यातनाएं उनको दी गई। उनके शरीर पर खौलता हुआ तेल डाला गया, उनके शरीर पर खौलता हुआ रेत डाला गया, उनको गरम तवे पर बिठा दिया गया, उनके शरीर में भाले चुभोए गए, पीने को पानी नहीं मिला, कठोर यातना दी गई और अंततः स्वीकार नहीं किया पुत्रों ने, तो उनको जीवित दीवाल में चिनवा दिया गया। जीवित। बड़े बेटे 11 बरस के थे, छोटे साहिबजादे 7-8 बरस के थे। तो जब दीवाल चिनी जाने लग गई तो जो छोटे थे उनकी लंबाई कम थी, तो पहले वो चिने गए दीवाल में, बड़े बेटे तक दीवाल बाद में आई। तो बड़े भाई की आंखों से आंसू गिरने लग गए। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को क्या कहते हैं, भाई साहब घबरा रहे हैं क्या? घबराइए मत, सनातन धर्म के लिए बलिदान हो रहे हैं, घबराइए मत। तो बड़ा भाई छोटे भाई को क्या कहता है, मैं घबरा नहीं रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि बड़ा मैं हूं, पहले मेरा बलिदान होना चाहिए, बाद में तेरा बलिदान होना चाहिए। जिंदा बच्चों को चिनवा दिया दीवार। और जब यह खबर दादी को पता चली, गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी को, गुजरी देवी को, तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। मुगलों ने उन पुत्रों के अंतिम संस्कार के लिए भूमि नहीं दी। जो लोग हिंदू और सिखों में खाई खोदने का काम करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का जहां संस्कार हुआ, उस भूमि को किसने खरीदा? टोडरमल जी ने। तुलसीदास जी के मित्र थे टोडरमल। और शर्त क्या रखी? बोले सोने के सिक्के रख करके जमीन लेनी होगी। माने कितने रुपया गज, कितने रुपया फिट नहीं, और सोने का सिक्का भी ऐसे नहीं रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, खड़ा करके सोने का सिक्का रखा जाएगा। और टोडरमल ने सोने के सिक्के ही बिछा दिए वहां। और जिस जगह पर साहिबजादों का अंतिम क्रिया संपन्न हुई थी, आज वहां गुरुद्वारा है। धन्य है। दोनों चारों पुत्र शहीद हो गए, पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तब भी न भजन का पद छोड़ा, न राष्ट्रभक्ति का पद छोड़ा। कितने कितने उनके ग्रंथ हैं, कीर्तन सत्संग भी, और उसके साथ भयानक युद्ध भी। 14 बार भयानक युद्ध हुआ। औरंगजेब तो कांपता था गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। सिख पंथ की स्थापना की, आखिर में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की।
अकाल पुरख आज्ञा दई तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु गादी पर ग्रंथ को स्थापित किया और 42 वर्ष की आयु में अक्टूबर के महीने में 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में थे गुरु गोविंद सिंह जी। वीरगति कैसे हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी की? पौष के महीने में तो प्राकट्य होता है, खूब गुरुद्वारों में सब पहुंचे, लेकिन वीरगति कैसे हुई थी? वजीर खान ने जो हत्यारे भेजे थे, गुरु जी शिविर में बैठे हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी भजन कर रहे थे और अचानक हत्यारों ने छुरा लेकर के उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। बरधन ने सारे शरीर पर इतनी तेजी से और धोखे से आक्रमण हुआ कि सारे शरीर में घाव हो गए गुरु गोविंद सिंह जी के, पर फिर भी उन हत्यारों को मार डाला गुरु गोविंद सिंह जी ने। लेकिन शरीर में इतने घाव हो गए थे, फिर 7 दिन बाद केवल 42 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी ने भगवान नाम जप करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। तो ये भूमि भगवत भक्तों को जन्म देने वाली, तो राष्ट्र भक्तों को जन्म देने वाली है और स्वयं भगवान प्रकट